हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। पंजाब की सरसब्ज़ और शादाब खेतों के दरमियान बसे एक छोटे से गांव में दो बेहतरीन दोस्त आयशा और रोहान रहते थे। आयशा का ताल्लुक लाहौर से था और रोहन का ताल्लुक पिंडी से था। उनके खानदान नस्लों से दोस्त थे और हर मौसम गर्मा में दोनों स्कूल की छुट्टियों का बेताबी से इंतजार करते ताकि वो अपनी छुट्टियां एक साथ गुजार सके। ये साल खास था क्योंकि दोनों खानदानों ने एक खूबसूरत हिल स्टेशन नथियगली में मौसम गर्मा गुजारने का मंसूबा बनाया था। ये आयशा की पसंदीदा जगह थी जो देवदार के लंबे दरख्तों, ठंडी हवाओं और मुतहर्रिक बाजारों से भरी हुई थी। रोहन, जो पहले कभी वहां नहीं गया था, अपने बेहतरीन दोस्त के साथ नई जगह की तलाश के लिए पुरजोश था। जो ही छुट्टियां शुरू हुई, आयशा और रोहान के घर वालों ने अपने बैग पैक किए और सफर पर रवाना हो गए। घूमती हुई सड़कों से लंबी ड्राइव कहकहानों और कहानियों से भरी हुई थी। आयशा ने रोहान को तमाम खूबसूरत नज़ारे बताए जो बुलंद उबाला पहाड़ों और गहरी वादियों को देखकर हैरान रह गया। जब वो नथियगली पहुंचे तो बच्चे खौफजदा थे। हवा ताज़ा और ठंडी थी और जमीन की तज़यीन एक पेंटिंग की तरह थी। वो बादलों को इतने करीब से देख सकते थे कि ऐसा महसूस होता था कि वो उन्हें छू सकते हैं। हर दिन एक एडवेंचर था क्योंकि उन्होंने जंगल की सैर की, आबशारों तक पैदल सफर किया और मकामी बाजारों में नए खाने आजमाए। एक दिन तलाश के दौरान उन्हें एक छिपी हुई पगडंडी मिली जो जंगल की गहराई में जाती थी। मुतजस्सिस और पुरजोश आयशा और रोहान ने इस पर अमल करने का फैसला किया। पगडंडी तंग थी और नरम काई से ढकी हुई थी और वो दूर दराज की नदी की आवाज सुन सकते थे। थोड़ी देर के बाद वो एक छोटे से क्रिस्टल साफ तालाब तक पहुंच गए जो जंगली फूलों से घिरा हुआ था। ये सबसे खूबसूरत जगह थी जो उन्होंने कभी देखी थी। दोस्त तालाब के किनारे बैठ गए, ठंडे पानी में पांव दबोए। उन्होंने अपने ख्वाबों, अपने मुल्कों के बारे में बात की और अपनी दोस्ती की कितनी कदर की। आयशा ने उनकी दादी को उन पुराने दिनों के बारे में कहानियां सुनाईं जब सरहद के दोनों अतराफ के लोग आजादाना तौर पर एक दूसरे से मिलते थे। रोहान बड़ी आंखों से सुन रहा था, एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करता था जहां उनके दरमियान कोई सरहद नहीं थी। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से पेंट करते हुए दोनों दोस्तों ने एक वादा किया। उन्होंने वादा किया कि जिंदगी उन्हें जहां भी ले जाए वो हमेशा राब्ते में रहेंगे और हर साल एक दूसरे से मिलेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे उनके अहल खाना ने इतने अरसे से किया था। जब छुट्टियां खत्म हुई तो अलविदा कहने का वक्त था। आयशा और रोहान ने मजबूती से गिले लगाया, पहले ही एक साथ अपने अगले एडवेंचर का इंतजार कर रहे थे। वो जानते थे कि यह कीमती ततीलात स्कूल से सिर्फ एक वक्फे से ज्यादा है। वो अपनी दोस्ती का जश्न थे, एक ऐसा रिश्ता जो सरहदों के बावजूद मजबूत रहेगा, जिसने उन्हें अलग कर दिया था। जैसे ही उन्होंने अलविदा किया, आयशा और रोहान मुस्कुराए, ये जानते हुए कि वो दुनिया में कहीं भी हों, वो हमेशा इस गर्मी की यादें अपने दिलों में लेकर रहेंगे। और उसके साथ वो हंसी, मुहिम जोई और एक साथ रहने की खुशी से भरी हुई मजीद गर्मियों के मुंतजिर थे। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।